दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों एक लड़का जो आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था और बार बार एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन इसी बीच उसके मन में ख्याल आता है वह लड़का अपने पड़ोसी के घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचता है चोरी करने के लिए, तभी वो अपनी आंखों के सामने देखता है कि उस घर के मालिक और जो मालकिन हैं वो लोग आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बिस्तर पर बना रहे हैं। वहाँ पर चोरी करने तो गया था, लेकिन चोरी करना छोड़ देता है और अपनी आंखों से दोनों को संबंध बनाते हुए देखने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर मालिक और मालकिन का वीडियो बनाने लगता है। दोस्तों वीडियो बनाने के बाद वो लड़का वहाँ से मालकिन का मोबाइल चुराता है और फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन अगले दिन वह लड़का उस वीडियो को मालकिन के फ़ोन पर भेज देता है और उनको ब्लैकमेल करने लगता है। उसके बाद जो होता है शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों वो लड़का पढ़ने में बहुत तेज था और कई बार आईएएस पीएस की एग्ज़ाम भी दे चुका था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार उसको चोरी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और वह चोरी करने गया था तो वीडियो क्यों बनाने लगा। और जब पूरी घटना को आप लोग जानेंगे तो आपको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। दोस्तों वह लड़का वीडियो बनाने के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जो शायद सच में दिल को दहला देने वाला था। लेकिन उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ की है। मैं बात कर रहा हूँ 28 जून 2024 की। दोस्तों सुबह सुबह का समय था। पति और पत्नी अपने नज़दीकी थाने पर जाते हैं और वहाँ पर थानेदार साहब कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। दरोगा साहब पूछते हैं कि बताइए आपके साथ क्या हुआ है। तब पति और पत्नी थानेदार साहब से कहते हैं कि साहब हम लोग रात को अपने कमरे के अंदर सोए हुए थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। तभी किसी ने हमारा वीडियो बना लिया और हमको पता भी नहीं चला। जब हम सुबह सो उठे तो हमने देखा कि हमारे पत्नी का जो मोबाइल है वह घर से गायब हो गया है। जब मैं उसको मोबाइल पर फ़ोन किया तो पता चला कि उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है और कुछ देर बाद उसी मोबाइल से बार बार मैसेज वीडियो भेजा जा रहा था। वह वीडियो उसी समय का था जब हम दोनों पति और पत्नी एक दूसरे के साथ अपने रूम के अंदर संबंध बना रहे थे। और यह वीडियो पुराना नहीं है, यह वीडियो कल का ही है। वीडियो भेजने के बाद वह लड़का मुझे ब्लैकमेल करने लगा। वो मुझसे 10 लाख रुपए का डिमांड कर रहा था और वो मुझसे बार बार कह रहा था कि अगर मैं उसको पैसा नहीं दूंगा तो वह वीडियो को वायरल कर देगा और हम लोगों की इज्जत को बर्बाद कर देगा। दोस्तों जब ये सारी बातें थानेदार साहब सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई रात को घर में कैसे घुस सकता है, वह भी एक कॉलोनी के अंदर। अगर घर में वह जाता है तो पति और पत्नी का वीडियो क्यों बनाएगा? अगर वीडियो बनाता है तो वीडियो बनाने के पीछे कारण क्या है? क्या वो लड़का सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहाँ पर उस दिन घर में आया था या फिर किसी और वजह से उस दिन घर के अंदर आया था? दोस्तों दरोगा साहब के मन में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं और जवाब के नाम पर कुछ नहीं था। दरोगा साहब दोनों पति और पत्नी का कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और पुलिस वालों को उस लड़के की तलाश में लगा देते हैं जिसने उस रात को पति और पत्नी का वीडियो बनाया था। दोस्तों पुलिस वाले सबसे पहले पति और पत्नी के घर पर जाते हैं और उसके घर के चारों तरफ तलाशी लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। वहाँ पर बस यही पता चलता है कि सिर्फ एक फ़ोन चोरी हुआ है, उसके अलावा और कोई चोरी नहीं हुआ है। उसके बाद तो पुलिस वाले पति और पत्नी से लड़के का मोबाइल नंबर मांगते हैं, जिस मोबाइल नंबर से वह फ़ोन करके बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। दोस्तों पुलिस वाले उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस लाइंस पर लगा देते हैं और इसका लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर्विलांस पर उसका लोकेशन सही जगह पर नहीं बता पा रहा था, जिससे उस लड़के को ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके बाद पुलिस वाले दोनों और पति और पत्नी के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, दरअसल वह उस कॉलोनी में हर जगह हर 10 मीटर पर भी समेत बाहर खंबे पर एक एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। मैंने भी सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगे हुए थे। सभी सीसीटीवी कैमरे का फ़ोटो निकलवाया जाता है, तब जाकर पता चलता है कि वह लड़का रात के
11:30 बजे के आसपास घर के सामने वाले रास्ते से गुजर रहा था और मौका पाते ही गेट को फांदकर घर के अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो लड़का घर के अंदर पूरे 1 घंटे तक रहता है और 1 बजे के बाद वह घर से बाहर निकलकर चला जाता है। सीसीटीवी कैमरे में बस इतना ही कैद हुआ था कि कब वह घर के अंदर गया और कब घर से बाहर निकला। घर के अंदर वो लड़का क्या किया यह किसी को कुछ नहीं पता था। जब उस लड़के का फोटो पुलिस वालों को मिल जाता है तब उसका फोटो लेकर जगह जगह पर पुलिस उसकी तलाश करने में लग जाती है। तब जाकर पता चलता है कि वो लड़का कहीं और का रहने वाला नहीं है, बल्कि जिस घर में चोरी करने गया था उसी घर से 2 कदम की दूरी पर उस लड़के का भी घर है। दोस्तों, पुलिस वाले उस लड़के को तुरंत उसके घर से गिरफ्तार करते हैं और फिर थाने पर उसको लेकर जाते हैं पूछताछ करने के लिए। जब दरोगा साहब उस लड़के को बैठाकर अच्छे से पूछताछ करते हैं, उस दिन तुम क्या करने के लिए वहाँ पर गए थे? तब लड़का दरोगा साहब से कहता है कि साहब, मेरा उस दिन चोरी करने का मन नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं पढ़ाई करते करते थक गया हूँ, मुझसे कोई एग्ज़ाम भी नहीं निकल पाता है और नौकरी के लिए मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे मजदूरी करने का काम मिलता है। बहुत ज़्यादा वो लोग हटाते हैं और अच्छा खासा पैसा भी नहीं मिलता है। मैं दिमागी तौर पर एकदम से परेशान हो गया था, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। दोस्तों, लड़का दरोगा साहब से कहता है कि मैं उस घर में 2-3 बार पहले भी चोरी कर चुका हूं, लेकिन कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन जब मेरी चोरी करने के लिए गया था तो उन दोनों को पति और पत्नी को संबंध बना रहे थे। जब मैंने उन दोनों को बिना कपड़े के देखा तो मुझे वहाँ से जाने का मन नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर इन दोनों का वीडियो बना लूँगा तो इनको ब्लैकमेल करके एक ही बार में अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा। यही सब सोचकर मैंने उनका वीडियो बना लिया और जब मैंने वीडियो बना लिया तो उनको ब्लैकमेल करके मैं 10 लाख रुपए का डिमांड किया। मुझे लगा कि वो लोग मुझे पैसा दे देंगे और उसके बाद मैं पैसा लेकर अच्छे से अपनी पढ़ाई करूँगा, लेकिन वो लोग मुझे पैसा नहीं दिए और मुझे नहीं पता था कि पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। तो वह लड़का दरोगा साहब से कहता है कि वह बहुत अमीर घर के रहने वाले हैं और उनके पास पैसे रुपए की कमी नहीं है। तभी दरोगा साहब खींचकर 2 थप्पड़ उस लड़के को मारते हैं। तब जो लड़का है वह रोने लगता है और कहता है कि दरोगा साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। दोस्तों, दरोगा साहब जब उस लड़के से पूछते हैं कि तुम कब से IAS और IPS की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी कब से कर रहे हो? तब वह लड़का कहता है कि सर, मेरी उम्र 28 साल की हो गई और जब मैं 20 साल का था तब से मैं IPS और IPS की तैयारी कर रहा हूँ। कई बार मैंने एग्ज़ाम भी दे चुका हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में पास नहीं होता हूँ, मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। तब दरोगा साहब कहते हैं कि वो मोबाइल का क्या किया जिस मोबाइल पर तुमने चुराया था? तब वो लड़का अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर दरोगा साहब को दे देता है। तो दरोगा साहब को उस लड़के की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तब दरोगा साहब पुलिस वालों से कहते हैं कि इसको लॉकअप में बंद करो और इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करो। दोस्तों, जो वहाँ पर पुलिस कर्मचारी थे वो लोग उसको थाने के बैरक में डालकर बंद कर देते हैं और पुलिस वाले उसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो 4-5 दिनों बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि लड़का एक बार चोरी नहीं किया है, बल्कि अपने मोहल्ले में रहने वाले सभी घरों में एक ना एक बार चोरी जरूर किया है। यह बात पुलिस वालों को उनके पड़ोसियों से पता चलती है। जब उस लड़के के घर में छापेमारी की जाती है, उसके घर की तलाशी ली जाती है, तब उसके घर से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन चोरी के निकलते हैं। जब ये सारी बातें थानेदार साहब को बताई जाती हैं तब थानेदार साहब सख्ती के साथ उस लड़के से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको मारपीट के पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तब वह लड़का सारी बातें कबूल करता है और कहता है कि सर, मैं IPS की तैयारी नहीं करता हूँ, ये तो बस एक दिखावा है ताकि लोग मेरे बारे में गलत ना समझें और इसी वजह से मैं आसानी से किसी भी घटना को या फिर चोरी करके निकल जाता हूँ और लोग मेरे ऊपर शक नहीं करते हैं। दोस्तों, जब दरोगा साहब उस लड़के के बारे में पूरी सच्चाई को जान लेते हैं तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है और उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है और मोबाइल फ़ोन में जो वीडियो बनाया गया था उस वीडियो को डिलीट करवा दिया जाता है। दोस्तों, आजकल हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे बहरूपिया घूम रहे हैं जिनको देखकर उनके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता।
तो ऐसे लोगों से बचकर रहना है दोस्तों। इस घटना को बताने का मेरा मकसद बस यह है कि आप लोग रात को अपने घरों में सोते हैं तो अच्छे से चारों तरफ का दरवाज़ा बंद करके सोए, नहीं तो ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। आप लोग अच्छे से रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।